नमस्कार। संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम के एकमात्र YouTube चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों काव्य शास्त्र, व्याकरण व साहित्य का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ रहे थे। और द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध का अध्ययन अपन कर रहे थे। निबंध कौन सा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारे निबंध का शीर्षक है। इस निबंध में अपन बात कर रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची जो हजारी प्रसाद जी की बेटी है, वो सामान्यतः सरलता से एक सवाल करती है लेखक से। और क्या सवाल करती है कि नाखून बढ़ते क्यों हैं। अब सामान्यतः अब बच्चों को यदि बार बार किसी भी बात के लिए टोका जाता है, रोका जाता है, तो उनको फिर चिढ़ होती है। वो यूं सोचते हैं कि ये होता ही क्यों है। मतलब जैसे किसी बच्चे को आपने कह दिया कि बेटा स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ये स्कूल होते ही क्यों है, ये पढ़ाई होती क्यों है। अब सामान्यतः इस प्रकार के बच्चे यदि सवाल करते हैं तो उनके सामने पिता दयनीय प्राणी हो जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होते, वो क्या करे। तो इसी प्रकार से ये एक ऐसा सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें भी पिता दयनीय प्राणी हो जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है और उसके पास सामान्यतः कोई भी जवाब नहीं रहता। तो इस निबंध में भी अपन इसी प्रकार से विचार विमर्श कर रहे थे। इसमें लेखक यूं लिखते हैं कि नाखून बढ़ते क्यों हैं। ये एक छोटी सी बच्ची द्वारा सवाल किया गया और सवाल के आधार पर फिर इनके दिमाग में भी इस विचार ने घर किया और इन्होंने इस पर गूढ़ विचार विमर्श किया, विश्लेषण किया। और गूढ़ विश्लेषण करते हुए फिर ये आगे बढ़ते हैं और ये पहुंचते हैं कहां पर कि मनुष्य जाति में नाखूनों का बढ़ना उसकी बर्बरता का प्रतीक है, बर्बरता का प्रतीक है, उसकी पशुता का प्रतीक है, पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। ये सब चीजें अपनों ने पढ़ी कि सामान्यतः बर्बरता व पशुता ही नाखून बढ़ना है। और यदि अपन नाखूनों को काट देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपन मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अपन मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। और सामान्यतः यदि किसी के नाखून बढ़े हुए दिखाई देते हैं, किसी भी बच्चे के, तो माता पिता उसे डांटते हुए भी दिखाई देते हैं, उसे डांटते हैं कि नाखून काटो। और लेकर कहते हैं कि बच्चा काट भी लेता है परंतु फिर ये अंधे की तरह या फिर एक ऐसे अपराधी की तरह जो जेल से छूटते ही फिर अपराध करने के लिए चल पड़ता है। यानी इस प्रकार के अपराधी की तरह ये नाखून है वो हमेशा तीसरे दिन बढ़ते जाते हैं, फिर इन्हें काट दिया जाता है या कटने के लिए ही ये बढ़ते रहते हैं। अब लेखक दोनों पक्षों पर विचार कर चुका है। कौन कौन से पक्षों पर? कि मनुष्य की बर्बरता का प्रतीक होता है पशुता का, परंतु काटना क्या है? मानवता। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों ही विचारों के मध्य, बर्बरता, पशुता व मानवता, पशुता और मानवता, इन दोनों स्थितियों के मध्य अब विचार यह किया जाना चाहिए कि हकीकत में मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। अब प्राचीन काल से आज तक विचार कीजिए कि मनुष्य बढ़ किस ओर रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। तब लेखक यूं कहते हैं कि हिरोशिमा का उदाहरण ले लीजिए। हिरोशिमा कब की घटना है? आधुनिक की घटना है। और इस समय हम अपने आप को बहुत अधिक आधुनिक मान रहे हैं। अब हिरोशिमा का जब नाम आ गया है तब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो जापान के दो क्षेत्र थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो अमेरिका द्वारा वहां पर बम गिराए गए थे और उसी के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। और उस समय कहते हैं कि जो बम गिराए गए थे उनसे भयंकर जानमाल की हानि हुई थी। यहां तक कि मैं ये भी कह सकती हूं कि उस समय
इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया गया था बम में। इस प्रकार के पदार्थ थे जिससे मनुष्यता की हानि हुई थी, या फिर यूं माने कि मानवता विकलांग हो गई थी। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा कटु सत्य है मानवता के लिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं और अपन नाखून काटकर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम मनुष्य हो गए हैं, हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, हम इंसानियत की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये क्या है? क्या यही आज की मानवता है? क्या नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए बम मानवता का प्रतीक है, भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है? तब ये यूं कहते हैं कि हालांकि हम नाखून काटकर तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम है वो पहले से अधिक पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ नाखून हथियार के रूप में होते थे, या फिर उसके बाद दांत होते थे, और दांत के बाद अपनों ने लोहे को अपना लिया। यानी पहले पेड़ व पत्थर से बने हथियार, फिर हड्डियों से बने हुए, उसके बाद अपनों ने धातु से बने हुए, और धातु से बने हुए हथियारों में भी अपनों ने सबसे अधिक शक्तिशाली कौन से धातु के हथियार बनाए थे? लोहे के हथियार। और लेखक कहता है कि लोहा इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसी के बल पर आर्यों ने विजय प्राप्त की थी। आर्यों ने किस पर विजय? यानी सभी पर विजय, यहां तक कि देवताओं के राजा जो भी थे उन्होंने भी मनुष्य के राजा की सहायता ली। क्यों? क्योंकि उसके पास लोहे का हथियार था, उसके पास लोहा था, इसलिए सहायता ली। और कहते हैं कि फिर तो हारने की प्रक्रिया बढ़ती गई। जैसे ही मनुष्य जाति के पास लोहा आया, वैसे ही यक्ष, गंधर्व, देव, राक्षस सब के सब है वो हारते गए। किससे हारते गए? मनुष्य से हारते गए। आर्य जाति विजयी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसके पास लोहा था और लोहे के हथियार अत्यंत शक्तिशाली थे। और कहते हैं कि राक्षसों के पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय दांतों और नाखूनों के। उनके पास न तो घोड़े थे न लोहा था, तो इसलिए ये प्रजाति तो हारनी ही थी। तो इसलिए प्राचीन काल की यदि अपन बात करें तो हमारे पास नाखून थे। अब नाखून से हम कितनी दूर तक प्रहार कर सकते हैं? नाखून से हम एक समय में बहुत ज्यादा लोगों को मार नहीं सकते। दूसरी बात, यदि अपन नाखून से प्रहार करते हैं तो उसके पास जाना पड़ता है। वर्तमान में तो उन नाखूनों, उन दांतों की जगह बमों ने ले ली है, तोपों ने ले ली है। अब ये बम और ये तोपें तो इतने मजबूत हथियार हो गए कि इनके बल पर तो आप एक जगह बैठे मीलों दूर प्रहार कर सकते हो और एक साथ बहुत से लोगों का संहार कर सकते हो, बहुत से लोगों को मार सकते हो। तो अब अपनों ने नाखूनों की जगह बम और तोप ले लिए। तो बताइए, हम यहां पर मानव थे या यहां पर मानव है? हम यहां से इधर मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं या पशुता की ओर बढ़ रहे हैं? मारना और पीटना ये तो पशुता की निशानी है। किसी को समाप्त कर देना तो पशुता है, पाशविकता है। फिर हम कहां से मानवता की ओर बढ़ रहे हैं? फिर हम नाखून काटकर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? अर्थात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम आदर्श हो गए, पर हकीकत में हम अंदर से वो नहीं है। हम अंदर से बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम पशुता को हटाकर और मानवता को अपना ले। फिर ये बात करते हैं कि पशुता मानवता, पशुता मानवता, अपन काफी देर से बात कर रहे हैं। तो पशु और मानव है क्या? पशुता और मानवता में अंतर क्या है? देखिए, एक मनुष्य भोजन करता है, शायद पशु भी करते हैं, जीवित रहने के लिए सब खाते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, इस पर यदि अपन विचार विमर्श करें तो मनुष्य खाता भी है, मनुष्य खाता है तो पशु भी खाता है, पशु भी खाता है।
मनुष्य सोता है यानी मनुष्य नींद लेता है, तो पशु भी नींद लेता है। मनुष्य घूमता फिरता है तो पशु भी घूमता फिरता है। दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं कि दोनों में बाहरी कोई अंतर नहीं है। जैसी शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की होती है वैसी शारीरिक आवश्यकताएं पशु की भी होती है। कोई अंतर नहीं है, परंतु अंतर किसका है? भावों का अंतर है। हमारे जो भाव है यानी प्रेम का भाव हो गया, ईर्ष्या का भाव हो गया, द्वेष का भाव हो गया, इस प्रकार के भाव, और सामान्यतः जो ये भाव है जो मनुष्य के पास है, और ये ही भाव मान लेते हैं कि 1% पशु के पास है, परंतु इसके बल पर मनुष्य के पास ये ताकत है कि वो किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकता है, वो किसी की सहायता कर सकता है, जबकि पशु के पास ये चीज नहीं है। पशु न ही तो किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकता, न ही किसी की सहायता कर सकता, और इसीलिए इसको बांध कर रखा जाता है। और मनुष्य स्वतंत्र है। क्या यह बात सत्य है कि मनुष्य स्वतंत्र है? देख लेते हैं मनुष्य स्वतंत्र है क्या। देखिए, पाश्चात्य की यदि बात करें तो पाश्चात्य में स्वतंत्रता के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया, इंडिपेंडेंस। ये शब्द काम में लिया। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अनधीन। अनधीन का मतलब किसी के प्रति भी अधीन नहीं होना, या किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना, किसी के अधीन नहीं होना। ये पाश्चात्य का शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेज लोग स्वतंत्रता या स्वाधीनता के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इंडिपेंडेंस काम में लेते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी के भी अधीन नहीं है, हम स्वच्छंद है। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ भारत में क्या होता है? भारत में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वराज्य, और इसी के साथ स्वाधीनता, स्वाधीनता। ये भारत में शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, स्व, 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 यानी तीनों में ही कॉमन क्या है? स्व कॉमन है। स्व का मतलब होता है स्वयं, अर्थात हम इसके बाद भी, यानी इसका अर्थ यदि अपन आजादी लें तो हमें भी आजादी मिल गई थी 1947 के बाद, परंतु इसके बाद भी हम स्वच्छंद नहीं हुए जिस प्रकार से अंग्रेज हो गए। हम अपने तंत्र के अधीन हैं, हम अपने राज्य के अधीन हैं, हम स्वयं के अधीन हैं। यानी हम आजादी के बाद भी स्वच्छंद नहीं हुए, स्वाधीन रहे, अपने अधीन रहे, और ये बंधन अभी भी हमने नहीं छोड़ा। हम इस बंधन के अधीन हैं, अर्थात हम स्वयं के अधीन हैं। और यहां पर लेखक कह रहा है कि ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, ये आर्यों की संस्कृति है। आर्य कितने भी आजाद हो जाए, कितने भी स्वतंत्र हो जाए, परंतु वो स्व शब्द का कभी भी त्याग नहीं करेंगे, नहीं किया है। अर्थात हम हमेशा ही अपने अधीन रहेंगे, हम हमेशा ही अपने आप को साथ लेकर चलेंगे। कहते हैं ना कि अक्सर आपने कुछ लोगों को सुना होगा कहते हुए कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देख रहा, आप किसी को मार सकते हो, किसी के यहाँ चोरी कर सकते हो। परंतु कुछ जगह पर कहीं न कहीं तो आपने ये शब्द सुना होगा कि अपना जमीर तो देख रहा है, हम खुद तो देख सकते हैं। और एक कहानी भी चलती है छोटी क्लासेस में, जिसमें एक गुरु होता है जिसके पास बहुत से लोग आते हैं उसका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए, परंतु उसके शिष्य बनने के लिए, परंतु वो किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाता। एक बार 2 बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हम आपको गुरु बनाएंगे, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और फिर यूं होता है कि वो शिष्य बनने के लिए जब डट जाते हैं, गुरु ने कह दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं थे, परंतु फिर वो दोनों डट जाते हैं कि हम तो कुछ भी हो आपका शिष्य बनेंगे ही बनेंगे। तो उस समय फिर क्या होता है,
उस समय फिर वो गुरु यूं कहते हैं कि जाओ, दोनों एक एक जीव दिया जाता है उनको कि जहां पर कोई भी नहीं देखे वहीं पर उसको मार करके लाओ। अब एक शिष्य गया, किसी पहाड़ के पीछे गया जहां पर सुनसान थी, वहां पर उसने उसको मारा और लेकर आ गया कि जो भी पहले आएगा मेरे पास वही मेरा शिष्य बनने का अधिकारी होगा। वो चला जाता है और वो मार के ले आता है, पहले आ गया। वो खुश हो रहा था, वो प्रसन्नता में था कि अब मैं शिष्य बन जाऊंगा, यानी मुझे इनको गुरु बनाने का मौका मिलेगा। परंतु दूसरा शिष्य हर जगह जाता है, हर पेड़ के पीछे, हर पहाड़ के पीछे, हर नदी के पास, यानी हर उस जगह पर जाता है जहां पर सुनसान हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता हो। परंतु जहां भी जाता है वहीं पर उसे एक व्यक्ति जरूर दिखाई देता है, एक ऊर्जा का अस्तित्व उसे हर जगह दिखाई देता है। और वो ऊर्जा कौन सी होती है? सकारात्मक ईश्वर की ऊर्जा। और वो हर जगह उस जीव को नहीं मार पाता और वो वापस आकर अपने गुरु से विनती पूर्वक कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी जगह दिखाई नहीं दी जहां पर मैं आप नहीं था, मैं स्वयं नहीं था, ये जीव नहीं था और वो परमात्मा नहीं था। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि है, हमारी जो संस्कृति है वहां पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इसी प्रकार के हमें संस्कार देते हैं कि कोई भी नहीं देखे आपको किसी गलत कार्य को करते हुए, परंतु वहां पर आप स्वयं जरूर देखेंगे और इसके साथ साथ वो परमात्मा भी आपको देख रहा होगा। तो इसलिए हमारी संस्कृति हमें धिक्कारती है, हमारी संस्कृति हमें किसी भी गलत कार्य की ओर जाने नहीं देती। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही सुंदर विचार अपने निबंध में लेकर आए हैं। आगे भी पढ़ेंगे परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।